कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं सर, जो कर रहे हैं। अपने आप की जांच करावे, अधिकारी जिम्मेदारी से कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम कर रहे हैं। सर आपने एक ट्विटर पे, आप लोग आपस में एक व्यक्ति सवाल करो ना। सर आपने ट्विटर पे लिखा है, कि कांग्रेस और सपा परिवारवाद का प्रतीक है, माँ बेटा बेटी की पार्टी है, भाई भतीजा पति पत्नी की पार्टी रह गई है, तो खूबसूरत धब्बा है लोकतंत्र पे। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? मैंने जो कहा है वो तो ट्वीट किया है, आप उसको पढ़े। हाँ, तो आप उसको वही सर हम लोग जानना चाह रहे थे। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं वो परिवार का भला करते हैं। श्री अखिलेश यादव जी का पीडीएफ फर्जी है, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, और श्रीमती सोनिया गांधी जी के बेटा बेटी के साथ अगर संसद में मौजूदगी है तो क्या पार्टी चलाएंगे? पार्टी के माध्यम से क्या देश चलाएंगे? सर बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही है, बांग्लादेश में उसको लेकर क्या मामले विदेश मंत्रालय है वो सपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। रामगोपाल यादव ने कहा कि संभल में जो भी अधिकारी शामिल है घटना में, उनके ऊपर 302 के मुकदमा होने चाहिए। तो 120 के अंतर्गत अखिलेश यादव को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि उनके जो कारनामे हैं वह यही है कि उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंक दो। दूसरा, अधिकारियों ने अगर वहां पर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई होती, वैसे न्यायिक आयोग जांच कर रहा है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, वहां ये सपा के सांसद और विधायक और लाशें गिरा देते। उन लोगों ने अपनी जान पे खेल करके संभल में दंगे फसाद को बढ़ने से रोकने का काम किया। जी की इच्छा के अनुरूप काम हो रहा है। जो क्रय केंद्र हैं, धान की पैदावार अच्छी हुई है तो क्रय केंद्र सुचारू रूप से संचालित हो, कहीं कोई बिचौलिया कोई गड़बड़ी ना करे, इसमें सजग रहने की जरूरत है। यह भी आज की इस बैठक में निर्देशित किया गया है। हमारे यहाँ जो पीएससी और सीएससी हैं उनके में जो मैन पावर की कमी है, उसके लिए भी कुछ खंड विकास अधिकारियों की कमी बताए हैं, उसके लिए भी आज यहाँ से जो जाएगा प्रपोजल, उसको तत्काल शासन के माध्यम से पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सही ढंग से वितरित हो, महिला सशक्तिकरण के लिए समूहों का सशक्तिकरण हो, या सारे निर्देश दिए गए। बाकी डिटेल सूचना यहाँ जिला सूचना अधिकारी आपको उपलब्ध करा देंगे। और हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि अभी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है और समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई, और यहाँ 27 के सत्ताधीश बनने वाले 47 तक सत्ता में आने के सपने देखना बंद करें। ये जनता का फैसला है। हरियाणा जीते हैं, महाराष्ट्र जीते हैं, आगे जो चुनाव होंगे दिल्ली भी जीतेंगे। यह अभियान चल पड़ा। सर ये जो संभल में जो हिंसा हुई है उसको लेकर अखिलेश यादव ने संसद में, सर अखिलेश यादव ने संसद में आज कहा है कि भाजपा के लोग खोदने में लगे हुए हैं और सोची समझी साजिश से जो हिंसा हुई है। चुनाव 13 तारीख को था, उसको बढ़ा के डेट आगे बढ़ाया गया है। तो ये जो सौहार्द को बिगाड़ने के लिए अखिलेश यादव जी को इतना गहरा जख्म चुनाव के कारण से लगा है कि वो अपना जख्म सहलाते सहलाते संसद में खड़े होकर के बयान दे रहे हैं। अगर श्री राम जन्मभूमि का मामला माननीय न्यायालय के समक्ष ना गया होता, न्यायालय का आदेश नहीं हुआ होता, तो हम रामलला के भव्य मंदिर में रामलला के दर्शन नहीं कर पा रहे होते। कोर्ट के आदेश से अगर संभल में कोई कमीशन सर्वे के लिए गया तो श्री अखिलेश यादव जी को मिर्ची क्यों लग रही है? दूसरा, समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक जो दोनों सपा के हैं, वो अपने वर्चस्व की लड़ाई आपस में लड़ करके लोगों को पहले मारते हैं, फिर मुआवजा मांगते हैं, फिर प्रतिनिधिमंडल भेजते हैं। समाजवादी पार्टी अब बर्बाद करने में प्रदेश लगी, वो हम बर्बाद नहीं होने देंगे। वो दंगा प्रदेश बनाना चाहते हैं लेकिन नहीं बनाने देंगे। यहाँ सुशासन है, विकास है, दंगा मुक्त प्रदेश है, यह रहेगा। सर आपने एक्स पे लिखा है, आपने एक्स पे लिखा है सर, ये समझाइए सर, क्या कहेंगे सर जो ये आज जनपद देवरिया पहले भारतीय जनता पार्टी के संगठन और जनप्रतिनिधियों के साथ जिला पंचायत के सभागार में बैठक संपन्न हुई। उसमें कार्यकर्ताओं से, जनप्रतिनिधियों से चर्चा की गई। जो समस्याएं उभर करके सामने आई, जिले के इस सरकारी बैठक में जिसमें सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, उनके साथ चर्चा के क्रम में अभी जो निर्देश दिया गया, सबसे पहला तो यहाँ की कई बार होता क्या है कि पहले कोई मंत्रीगण, प्रभारी मंत्री या अन्य कोई आते हैं तो उनके आने पर जो मिनट्स लिखा जाना चाहिए, आ रही है आवाज आपको? सर इको आ जाएगा उसमें, ये हटा दीजिए, इको आ जाएगा। सुनाई दे रहा है।
जो मिनट्स लिखे जाते हैं कई बार वो उपलब्ध नहीं होता कि पिछली बार जो निर्देश दिए गए उस कार्रवाई को किया गया कि नहीं किया गया। तो यह निर्देश दिया गया है कि पिछली बैठक में जो निर्देश दिए गए और उसमें जो कार्रवाई की गई वह उपलब्ध कराने का काम हर हाल में सुनिश्चित करेंगे। दूसरा, पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार में है तो हमारे कार्यकर्ता उसके लिए परिश्रम किए, जनता से सीधे जुड़े रहते हैं। सरकार के डबल इंजन सरकार के देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है, जो जन कल्याण की अनेक योजनाएं, विकास की अनेक योजनाएं, महिला सशक्तिकरण की अनेक योजनाएं, जो किसान की समृद्धि की अनेक योजनाएं चलाते हैं, वह सारी बातें कार्यकर्ताओं के माध्यम से आती है। तो सभी अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है कि वह कार्यकर्ताओं की बात को भी उतना ही महत्व दें जितना उप मुख्यमंत्री की बात को आज की बैठक में महत्व देना उनकी जिम्मेदारी है। वैसे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो समस्या है उसको भी सुने। पत्रकारों के साथ भेदभाव किया के संगठन और जनप्रतिनिधियों के साथ जिला पंचायत के सभागार में बैठक संपन्न हुई। उसमें कार्यकर्ताओं से, जनप्रतिनिधियों से चर्चा की गई, जो समस्याएं उभर करके सामने आई। जिले के इस सरकारी बैठक में जिसमें सभी अधिकारी यहां पर मौजूद थे, उनके साथ चर्चा के क्रम में अभी जो निर्देश दिया गया, सबसे पहला तो यह कि कई बार होता क्या है कि पहले कोई मंत्रीगण, प्रभारी मंत्री या अन्य कोई आते हैं तो उनके आने पर जो मिनट्स लिखा जाना चाहिए। आ रही है आवाज आपको? अरे नहीं सर, ठीक है पुलिस आ जाएगा। ये हटा दीजिए, सुनाई दे रहा है। जो मिनट्स लिखे जाते हैं कई बार वो उपलब्ध नहीं होता कि पिछली बार जो निर्देश दिए गए उस कार्रवाई को किया गया कि नहीं किया गया। तो यह निर्देश दिया गया है कि पिछली बैठक में जो निर्देश दिए गए और उसमें जो कार्रवाई की गई वह उपलब्ध कराने का काम हर हाल में सुनिश्चित करेंगे। दूसरा, पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार में है तो हमारे कार्यकर्ता उसके लिए परिश्रम किए, जनता से सीधे जुड़े रहते हैं। सरकार के डबल इंजन सरकार के देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है, जो जन कल्याण की अनेक योजनाएं, विकास की अनेक योजनाएं, महिला सशक्तिकरण की अनेक योजनाएं, जो किसान की समृद्धि की अनेक योजनाएं चलाते हैं, वह सारी बातें कार्यकर्ताओं के माध्यम से आती है। तो सभी अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है कि वह कार्यकर्ताओं की बात को भी उतना ही महत्व दें जितना उप मुख्यमंत्री की बात को आज की बैठक में महत्व देना उनकी जिम्मेदारी है। वैसे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो समस्या है उसको भी सुने। पत्रकारों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अभी मेरी बात पूरी हो जाने दो यार, मैं बता रहा हूँ। IGRS सहित कोई भी माननीय मंत्री के द्वारा कोई निर्देश भेजा जाता है किसी समस्या के संबंध में, उसका कागजी निस्तारण न हो, मौके पे उसके 10% अलग से परीक्षण करेंगे, निरीक्षण करेंगे, जो निस्तारण है वो सही ढंग से हुआ कि नहीं हुआ। अगर गलत निस्तारण किया गया होगा तो उसमें दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बिजली विभाग में ओवर बिलिंग की कुछ शिकायत थी, जो गड़बड़ लोग हैं उनके खिलाफ जांच करके कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। हर घर नल से जल योजना के अंतर्गत निर्देश दिया गया है कि जो पाइपलाइन से हर घर नल से जल पहुंचाना है, जो सड़कें तोड़ी गई, गलियां तोड़ी गई, वो कंप्लीट बनी कि नहीं बनी। हर ब्लॉक के 10 गांवों का निरीक्षण एक अलग टीम बना करके जिले की वह किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर हाल में जो कंपनियों को जिम्मेदारी दी गई है कि 1 मीटर नीचे पाइप डालेंगे, हर घर नल से जल पहुंचाने का कनेक्शन देंगे और जो सड़क पूर्व में बनी थी वैसी बना करके उपलब्ध कराने का काम करेंगे। चक मार्ग हो, हदबंदी के आदेश हो, उनका अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। दिव्यांगों के लिए आज दिव्यांग दिवस है, मैं उनके लिए शुभकामना व्यक्त करता हूं और हमारी सरकार दिव्यांगों को आवास से लेकर के, पेंशन से लेकर के, परिवहन विभाग की यात्रा से लेकर के अनेक सुविधाएं देने का काम कर रही है। 70 साल से अधिक के बुजुर्गों को भी आयुष्मान कार्ड देने का अभियान चल रहा है और इलाज की उनको बेहतर सुविधा मिले, यह माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप काम हो रहा है। जो क्रय केंद्र हैं, धान की पैदावार अच्छी हुई है तो क्रय केंद्र सुचारू रूप से संचालित हो, कहीं कोई बिचौलिया, कोई गड़बड़ी ना करे, इसमें सजग रहने की जरूरत है। यह भी आज की इस बैठक में निर्देशित किया गया है। हमारे यहाँ जो PSC और CSC हैं उनके में जो मैन पावर की कमी है उसके लिए भी कुछ खंड विकास अधिकारियों की कमी बताए हैं, उसके लिए भी
आज यहाँ से जो जाएगा प्रपोजल, उसको तत्काल शासन के माध्यम से पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सही ढंग से वितरित हो, महिला सशक्तिकरण के लिए समूहों का सशक्तिकरण हो, या सारे निर्देश दिए गए। बाकी डिटेल सूचना यहाँ जिला सूचना अधिकारी आपको उपलब्ध करा देंगे। और हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि अभी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है और समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई है। और यहाँ 27 के सत्ताधीश बनने वाले 47 तक सत्ता में आने के सपने देखना बंद करें। ये जनता का फैसला है। हरियाणा जीते हैं, महाराष्ट्र जीते हैं, आगे जो चुनाव होंगे दिल्ली भी जीतेंगे। यह अभियान चल पड़ा। काम कर रहे हैं सर, जो अपने आप की जांच करावे, अधिकारी जिम्मेदारी से कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम कर रहे हैं। सीएम साहब आज जिला अस्पताल नहीं है। सीएम साहब आपस में एक व्यक्ति सवाल करो ना। पहुंची नहीं है। कांग्रेस और सपा परिवारवाद का प्रतीक है। माँ बेटा बेटी की पार्टी है, भाई भतीजा पति पत्नी की पार्टी रह गई है। तो खूबसूरत धब्बा है लोकतंत्र पे, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने जो कहा है वो तो ट्वीट किया है, आप उसको पढ़ें तो आप उसको वही सर हम जानना चाह रहे हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं वो परिवार का भला करते हैं। श्री अखिलेश यादव जी का पीडीएफ फर्जी है, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। और श्रीमती सोनिया गांधी जी के बेटा बेटी के साथ अगर संसद में मौजूदगी है तो क्या पार्टी चलाएंगे? पार्टी के माध्यम से क्या देश चलाएंगे? बांग्लादेश में बांग्लादेश के मामले में विदेश मंत्रालय। मंत्री जी यहाँ जिला अस्पताल नहीं है। मंत्री जिला अस्पताल यहाँ नहीं है। मेडिकल कॉलेज बन गया जी, मेडिकल कॉलेज बन गया, चार्जेबल है। सवाल कर लो। संसद में आज कहा है कि भाजपा के लोग खोदने में लगे हुए हैं और सोची समझी साजिश से जो हिंसा हुई है, चुनाव 13 तारीख को था, उसको बढ़ा के डेट आगे बढ़ाया गया है। तो ये जो सौहार्द को बिगाड़ने की अखिलेश यादव जी को इतना गहरा जख्म चुनाव के कारण से लगा है कि वो अपना जख्म सहलाते सहलाते संसद में खड़े होकर के बयान दे रहे हैं। अगर श्री राम जन्मभूमि का मामला माननीय न्यायालय के समझ चला गया होता, न्यायालय का आदेश नहीं हुआ होता, तो हम रामलला के भव्य मंदिर में रामलला के दर्शन नहीं कर पा रहे होते। कोर्ट के आदेश से अगर संभल में कोई कमीशन सर्वे के लिए गया तो श्री अखिलेश यादव जी को मिर्ची क्यों लग रही है? दूसरा, समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक जो दोनों सपा के हैं, वो अपने वर्चस्व की लड़ाई आपस में लड़ करके लोगों को पहले मारते हैं, फिर मुआवजा मांगते हैं, फिर प्रतिनिधिमंडल भेजते हैं। समाजवादी पार्टी अब बर्बाद करने में प्रदेश लगी, वो हम बर्बाद नहीं होने देंगे। वो दंगा प्रदेश बनाना चाहते हैं लेकिन नहीं बनाने देंगे। यहाँ सुशासन है, विकास है, दंगा मुक्त प्रदेश है, यह रहेगा। जो अधिकारी है वो सपा के कार्यकर्ता सवाल करो ना, 3 लोग कर रहे हो। रामगोपाल यादव ने कहा कि संभल में जो भी अधिकारी शामिल है घटना में, उनके ऊपर 302 के मुकदमा होने चाहिए। तब तो 120 के अंतर्गत अखिलेश यादव को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि उनके जो कारनामे हैं वह यही है कि उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंक दो। दूसरा, अधिकारियों ने अगर वहां पर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई होती, वैसे न्यायिक आयोग जांच कर रहा है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, वहां ये सपा के सांसद और विधायक और लाशें गिरा देते। उन लोगों ने अपनी जान पे खेल करके संभल में दंगे फसाद को बढ़ने से रोकने का काम किया।